दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि राजस्थान और आरसीबी के बीच आज शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। जैसा कि पिछला मुकाबले में आपने बेहतरीन टीम बनाई होगी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि कंडीशन के बेस पर टीमें कैसी बनाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और एवरेज स्कोर वाले दोनों मुकाबले होते हैं और मैंने उसके बेस पर आपको दोनों के बेस पर टीम बनाकर दी थी। ठीक है, अब या आपको ये बताया था कि आप इस सिचुएशन पर किस प्रकार की आपको टीम बनाकर चलनी है, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको किस प्रकार से बनाना है टीम में। ठीक है, तो आज भी मैं आपको वैसी ही क्या दूंगा, टीम दूंगा। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर हम पिच रिपोर्ट की, दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। अगर बात करें बल्लेबाजी की तो इस विकेट पर फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन तो रहती है विकेट पर, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक है ना, यानी कि आसान है सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना। ठीक, अगर बात करें हम बॉलर्स की तो यहाँ पर जो पेसर बॉलर है वो हमारे लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए जो पेसर बॉलर है वो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, अगर बात करें स्पिनर की तो हाँ स्पिनर के लिए इस विकेट पर बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ वो 1 से 2 विकेट ज़रूर लेते हैं। ठीक, तो आप जब टीम बनाएंगे तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा। ठीक है ना, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 33 T20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 14 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 19 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर की बात करें वो रहा है 160। अगर 33 मुकाबलों में 160 अगर एवरेज स्कोर है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ फर्स्ट इनिंग में भी बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। और मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है, इस ग्राउंड पर 2 प्रकार के मुकाबले होते हैं, या एवरेज स्कोर या एवरेज स्कोर वाले मुकाबले या हाई स्कोर वाले। ठीक है, तो मैं उन दोनों के बेसिस पर आज भी आपको टीम बना कर दूंगा। ठीक है, ये समझाऊंगा कि भाई हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। ठीक है, ये है ओवरऑल रिकॉर्ड। तो इसके बेस पर भी क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं हमेशा करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूं। ठीक है, यह है आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड हमारे लिए बेहद ज़्यादा मतलब अहम रोल प्ले करेगा। इस मैच में हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी होगी। आईपीएल 2024 में अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 6 T20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर एक बार फिर से 160 का है। ठीक है, तो देखिए 6 में से अगर 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो हाई चांसेस है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस 100 में से 99% वो जीत सकती है। ठीक है, और मैच जीतना कई फैक्टर पर भी निर्भर करता है। एक तो भाई अब तक इस ग्राउंड पर जो मुकाबले हुए हैं किस प्रकार के हुए हैं, दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, उनके प्लेयर किस टीम के प्लेयर ज़्यादा फॉर्म में। ठीक है ना, ठीक, और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि भाई खासतौर पर बॉलर सेक्शन में कि भाई जो बॉलर हैं खासतौर पर ओपनर जो बॉलर हैं, क्योंकि पावर प्ले में लगभग यहाँ पावर प्ले में चाहे कैसा भी हो 1 से 2 विकेट निश्चित तौर पर गिरते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी। ठीक है, अगर 6 में से 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो अगर आप ज़्यादा टीम बना रहे हैं तो आप उसमें से 1-2 टीमें जो है बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं, वरना हाँ हमारा झुकाव वो होगा जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी हम उसके फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे इन 5 मुकाबलों में इन 6 मुकाबलों में टोटल अब तक 67 विकेट गिरे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग में 41 तो वहीं सेकंड इनिंग में 26 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड को देखकर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब बात करेंगे कि भाई बॉलर विकेट तो ले रहे हैं, वो कौन से बॉलर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक 26 विकेट तो वहीं स्पिनर ने 12 विकेट लिए हैं, और सेकेंड इनिंग में पेसर ने 19 विकेट और स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं। यानी कि कहीं टोटली अगर रिकॉर्ड देखें तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, और सेकंड इनिंग में हमारे लिए जो इस पेसर है वो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए दोस्तों ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, मैचेस जो होते हैं थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि मैचेस में कहीं पर क्या होता है कि फर्स्ट इनिंग में कभी 6 विकेट गिरते हैं और सेकंड इनिंग में किसी मैच में 2 विकेट गिरते हैं और किसी मैच में 5 विकेट गिरते हैं, तो हमको उस प्रकार से बॉलर का सिलेक्शन करना होगा। वो आगे मैं जब आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों
अब बात करेंगे हम टीम्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो मैंने उन प्लेयर्स को लिया है जिनकी फॉर्म करंट में अच्छी है, ठीक, या जिन्होंने बहुत मैक्सिमम मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है, खासतौर पर करंट का फॉर्म इनका अच्छा है। तो राजस्थान की तरफ से बात करें तो यशस्वी जायसवाल की फॉर्म ठीक है, रेयान पराग अच्छी फॉर्म में है, ध्रुव जुरैल इनकी फॉर्म की बात करूँ तो ये मतलब ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है। आप इनको चाहे तो पिक भी कर सकते हैं और किसी में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करें युजवेंद्र चहल, इनकी फॉर्म अच्छी है, और आवेश खान की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। ठीक, इसमें आपको संजू सैमसन का नाम नहीं दिख रहा होगा। संजू सैमसन की जो पिछले 2-3 पारियां हैं वो थोड़ा सा अप और डाउन वाली मतलब मामला उनका थोड़ा सा ये है, लेकिन आप उनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक, संजू सैमसन को, ठीक। उसके बाद बात करें आरसीबी की तरफ से फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, मोहम्मद सिराज, लोकी फर्ग्यूसन और यश दयाल, इनकी फॉर्म बेहतरीन है, ठीक है। तो इनकी तरफ से अगर राजस्थान की तरफ से बात करूँ 5 प्लेयर अच्छी फॉर्म में, लेकिन आरसीबी की तरफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 जो प्लेयर हैं उनके वो अच्छी फॉर्म में है। तो जब आप टीम बनाएंगे तो आप एक तो कंडीशन देख लीजिएगा, ठीक है, वेन्यू मैचेस किस प्रकार के हुए हैं, रिकॉर्ड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे को दूंगा तो उनको देख लेना, और साथ में ये भी देख लेना कि भाई किस टीम के प्लेयर ज़्यादा फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें 6 में से 5 बार मुकाबला जरूर जीती हैं, लेकिन कभी कभी जो हो जाता है इसके उलट भी रहता है। तो दोनों प्रकार से हम टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना होगा। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, कंडीशन के बेस पर, ठीक। ये जो है खासतौर पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फॉर्म के बेस पर ही हम प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। अगर 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी आप 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 2, 4 और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना आप 5 को भी पिक करके चल सकते हैं। कंडीशन देख लीजिएगा वेन्यू मैचेस की, ठीक, आप किस प्रकार से मैच बना रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर आपको सारा कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पर हाई स्कोरिंग और एवरेज स्कोर और हाई स्कोर 2 प्रकार के मुकाबले होते हैं। तो एवरेज स्कोर वाला मुकाबला होगा तो 160 to 170 के बीच, अगर हाई स्कोरिंग जो मुकाबला होगा तो 200 के समथिंग का स्कोर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के अब तक मुकाबले हुए हैं और हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है। हमको बॉलर्स कितने लेने हैं, बैट्समैन कितने लेने हैं, और किस नंबर के प्लेयर पर हमको फोकस करके चलना है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी, ठीक। उसके बाद ये देखिए, जो कल यहाँ मुकाबला खेला गया था वहाँ SRH ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 159 का स्कोर बनाया और विकेट कितने गिरे हैं 10, और सेकेंड इनिंग में 164 आसानी से चेज हो गया है, ठीक है। ये मुकाबला ऐसा हुआ है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 200 का स्कोर बनाया है, विकेट कितने गिरे हैं 3, और आरसीबी ने 206 रन बनाए, विकेट कितना है महज 1। यानी कि टोटली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला हो या लो स्कोरिंग मुकाबला आसानी से चेंज हो जाता है। 200 का स्कोर अगर 1 विकेट के नुकसान पर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सीधी क्लियर बात है कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। यानी कि बॉलर्स को ऐसे मैचेस में हमको बॉलर्स को का सिलेक्शन काफ़ी तमीज़ से करके चलना होगा, ठीक है, खासतौर पर जब जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ है, ये एक एवरेज स्कोर मुकाबला है। मैंने आपको बोला कि यहाँ दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, एवरेज स्कोर और हाई स्कोर, ठीक। ये हाई स्कोर ये एवरेज स्कोर मुकाबला है, और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट गिरे हैं और सेकेंड इनिंग में एक बार फिर से 164 रन बनाए, आसानी से चेज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के ही मुकाबले होते हैं और इन्हीं को बेस मानकर हम टीम आज भी बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले एक जो मुकाबला हुआ था वो ऐसा मुकाबला हुआ था जहाँ पर गुजरात सिर्फ 89 रन पर ऑल आउट हो गई थी, ठीक है, और दिल्ली ने उसे चेज कर लिया था। उससे पहले देखिए 199, विकेट कितने गिरे हैं 4, ठीक, और आसानी से चेज हो गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला भी चेज हो जाता है, तो एक कोई भी टीम 199 का स्कोर बनाए वो भी चेज हो जा रहा है, ठीक है। और उससे पहले ये है एवरेज स्कोर 162, विकेट कितने गिरे हैं 8, और गुजरात ने आसानी से चेज कर लिया है। तो अगर हम आज के मुकाबले की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पैटर्न तो क्लियर है। यहाँ पर देखिए हाई स्कोर एवरेज स्कोर, उससे पहले हाई स्कोर, उससे पहले एक एवरेज स्कोर मान लीजिए या लो टोटल, उससे पहले हाई स्कोर, उससे पहले एवरेज स्कोर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मुकाबला एवरेज स्कोर, एक मुकाबला क्या हो रहा है हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला हो रहा है। तो ये मुकाबला मुझे ऐसा लगता है
कि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले मैच को अपना बेस मानकर अगर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 199 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 4। और फर्स्ट इनिंग में जिस टीम इसके बेस पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनिंग में देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर स्कोर करा है, पावर प्ले में 1 विकेट। और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर ने 3 विकेट और स्पिनर ने 1 विकेट लिया है। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, हम देख लेंगे कि कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उनको, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि इसके प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक है, अगर राजस्थान खेलेगी तो उनको देखेंगे उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, यशस्वी जायसवाल और टॉम कोहलर कैडमोरे, ये दोनों ओपनिंग करेंगे इस मैच में। तो हम क्या करेंगे, अब यशस्वी जायसवाल की फॉर्म की बात करूं तो ठीक फॉर्म में है। ठीक, अगर फिर हमको देखना होगा हम किस प्रकार से टीम बना रहे हैं। अगर हाई टोटल वाला मुकाबला बना रहे हैं, हमको हाई स्कोरिंग, हमको ये उम्मीद है कि भाई ये हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा, तो निश्चित तौर पर हम यशस्वी जायसवाल को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखिए जैसे नंबर 3 पर वहाँ संजू सैमसन आते हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन इस समय उनकी फॉर्म पिछले एक आध मैचेस में खराब चली है, वरना उससे पहले वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे। तो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप चाहें तो संजू सैमसन को भी पिक करके चल सकते हैं। मैं आपको एक मतलब आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि भाई पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर और स्पिनर को बहुत कम विकेट मिल रहे हैं, तो चांसेस इस बात के बहुत हाई हो जाएंगे कि यहाँ पर संजू सैमसन हो, जिनकी फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत में है, थोड़ा सा इस समय वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ आप ट्रस्ट करके इस वाले मैच के बेस पर उनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, वो तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, अगर ओपनर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में है तो हम उन दोनों में से एक को पिक करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो 3 नंबर, ठीक है, उसके बाद 4 या 5 में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। सिर्फ हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में हमेशा इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा कि 3 जो बल्लेबाज होते हैं वो हमेशा हाई स्कोरिंग मुकाबले में 3 जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो इम्पैक्ट रहते हैं। ठीक है, वही ड्रीम टीम में आते भी हैं। ठीक, उसके बाद जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक पेसर बॉलर के साथ जाएंगे प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हर मुकाबला जो है आसानी से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मुकाबला भी आपको पता है, क्लियर है, पंजाब ने आसानी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 3, 6 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर 4 विकेट और स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बशर्ते यहाँ पर 7 विकेट गिरे हैं, ठीक, आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा कि 6 से 7 विकेट गिर सकते हैं। और एक चीज़ क्लियर करते हैं कि यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना कि यहाँ किसी मुकाबले में हो सकता है कि आपको 2 से 3 विकेट गिरते हुए नजर आए, या 3 से 5 विकेट, आप एक रेशियो मानकर चल लीजिएगा। तो उस समय भी आप बॉलर्स का सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यान में रखकर करना, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले मुकाबले में अगर हमको बॉलर को पिक करना होगा तो हम क्या करेंगे, जहाँ 7 विकेट गिर रहे हैं तो हम एक पेसर एक स्पिनर, रेगुलर स्पिनर के साथ जाएंगे, प्लस एक ऑलराउंडर पेसर या ऑलराउंडर पेसर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो उसके साथ जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ 3 से 5 विकेट गिर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, या ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हम जो रेगुलर स्पिनर होगा उसको टीम से आउट करके चल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक, तो इस कंडीशन अगर मान लीजिए 7 विकेट गिरेंगे तो हम क्या करेंगे, तो आप चाहे तो ओपनर में देख लीजिएगा 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को पिक करके चलना, ठीक है ना। और उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं, या 7 नंबर के प्लेयर को। ठीक, क्योंकि 6 और 7 नंबर का प्लेयर हमारी टीम में लगभग रहता ही है, क्योंकि हम एक ऑलराउंडर प्लेयर को तो लेकर चलते ही हैं, तो उस पर बात करना ज़्यादा अहम नहीं रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिएगा अगर आपको लगेगा कि भाई सेकेंड इनिंग में 3 से 5 विकेट गिर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप ओपनर, अगर उनके दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में है तो दोनों ओपनर को पिक करके चलना। उसके बाद 3 नंबर या 4 नंबर का प्लेयर लगातार अच्छी फॉर्म में है, तो आप निश्चित तौर पर 4 और 5 नंबर को लगातार आप 1, 2, 3, 4 या 4, 5 को लगातार पिक करके भी चल सकते हैं। ठीक है, वरना 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक, अलग अलग आप ये देख लीजिएगा कि भी फॉर्म अच्छी है तो आप निश्चित तौर पर 3, 4, 5 नंबर को लगातार भी पिक करके चल सकते हैं। ये मेरा आपको एक कहने का मतलब है। ठीक है, अब बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लियर है, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो बल्लेबाज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग से अगर आप चाहें तो फर्स्ट इनिंग से भी आप वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, और सेकंड इनिंग से भी। लेकिन यहाँ पर सेकंड इनिंग में जो है 6-7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो आप 4 और 5 पर भी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक तो ये चीज़ क्लियर होगी, और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो
सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगा। अगर आप चाहें तो एक ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, जो खासतौर पर अगर पेसर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे 5 या 6 नंबर पर, ठीक, और सेकेंड इनिंग में क्या करे, गेंदबाजी करे, पेसर बॉलर हो तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये हैं, 2 प्रकार के ऑप्शन हैं, दोनों बल्लेबाजों को भी आप दे सकते हैं, प्लस ऑलराउंडर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद आती है कंडीशन दूसरी, जो मैंने आपको पिछले मैच में भी समझाया था, एग्जैक्ट वैसा ही मैच हुआ था। मैंने जैसा आपको बताया था कि भाई इस तरीके के प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, इस नंबर के प्लेयर को आप ध्यान से देखिएगा, ये इतने प्लेयर की फॉर्म अच्छी है इस साइड से और इतने प्लेयर की फॉर्म अच्छी है दूसरे साइड से, ठीक है। तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले होंगे पिछले जो कल वाला मुकाबला था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है, अगर मान लीजिए कि अगर एवरेज स्कोर वाला मुकाबला होगा तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 162 रन का स्कोर बन रहा है, विकेट कितने गिरे हैं 8। सनराइज हैदराबाद ने 162 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8। तो इसके बेस पर अगर हमको टीम बनाकर चलनी होगी तो हमको पता है कि भाई पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर यहाँ 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3, 5 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो अगर आप उसके 2 या 3 नंबर में से ओपनर 1, 2, 3 में से एक को पिक करके चलना, उसके बाद सीधे हम 4 और 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। 4 और 5 में से ये देखेंगे किस प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, 4 की होगी तो उसको पिक करना, 5 की होगी तो उसको, ठीक है ना। तो आप 5 नंबर के प्लेयर प्लस 6 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, 2, 4, 6 नंबर का एक जो सीरीज़ रहती है, मैक्सिमम मैसेज मैंने ये इस सीरीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो इस वाली बात, तो आप इस सीरीज़ को भी फॉलो करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। 4 नंबर को मैंने बोला ज़रूर है, अगर उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है आप उसको ड्रॉप कीजिए, 5 के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरना निश्चित है, मतलब 100% ये मान के चलिए कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, लगभग अभी तक का सारा रिकॉर्ड यही कहता है कि पावर प्ले में यहाँ निश्चित तौर पर हाई स्कोरिंग मुकाबला हो या लो टोटल एवरेज स्कोरिंग मुकाबला हो, तो वहाँ पर विकेट निश्चित तौर पर गिरेगा। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम क्या करेंगे, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड इनिंग में तो यहाँ क्लियर है मामला कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में चेज के बैटिंग करने के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई आसानी से चेज हो जा रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट और पेसर 1 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम चाहें तो उसको लगातार, अगर उसके प्लेयर अच्छी फॉर्म में तो उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और दोनों ओपनर को, उसके बाद 3 और 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं अगर, ठीक है। अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि कौन सी टीम बैटिंग सेकंड कर रही है और अपोजिशन में जो बॉलिंग करा रही है उसके बॉलर किस फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म एक अलग चीज़ है, विनिंग मैसेज एक पिच अलग चीज़ है, ठीक है। अगर फॉर्म बॉलर की अच्छी है तो निश्चित तौर पर विकेट ले या ना ले, बल्लेबाज को परेशान निश्चित तौर पर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की इस मैच के बेस पर। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके बल्लेबाज को आप उसको क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और एक बॉलर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, वो भी खासतौर पर पेसर बॉलर को। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलना, ठीक है। अब मैंने आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है कि भाई यहाँ किस प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो यशस्वी जायसवाल की फॉर्म देखिए, 4, 24, 4, 67, ये इनका फॉर्म है। मैंने ये बोला है कि भाई इनका फॉर्मूला ठीक ठाक है, ठीक है। आप किस कंडीशन पर टीम बना रहे हैं उसको ध्यान में रखकर आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। कैडमोरे की बात करें, 18, 18, 24 और 9, ये इनका फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा है, लेकिन ऐसे मुकाबलों में ही ऐसे जो अननोन प्लेयर होते हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ते हैं। एक मैच में आप इनको मौका देकर जरूर देखिएगा, अगर ये बैटिंग सेकंड करें तो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहेंगे तो टॉम कोहलर, कैडमोरे को सीधे वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे देना, क्योंकि इन पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, कैडमोरे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ठीक है, बहुत हार्ड हिटिंग करते हैं। अगर ये चल गए एक तरफा मैच बना सकते हैं, ठीक है। संजू सैमसन पिछले एक आध पारियां इनकी बेकार रही, लेकिन उससे पहले ज़बरदस्त फॉर्म में थे। आप इनको पिक भी करना, अगर किसी मैच में बैटिंग सेकंड करे तो वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस रहेंगे। रियान पराग, इस बंदे की फॉर्म ज़बरदस्त रही है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो फर्स्ट इनिंग में आप किसी मैच में इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। रवि अश्विन की बात करें तो बॉलिंग से ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है। पिच पर स्पिनर को उतनी बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ किसी मैच में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान के जो बल्लेबाज हैं वो उतने अच्छी फॉर्म में है नहीं। तो ध्रुव जुरैल की बात करें तो इनका फॉर्म देखिए दोस्तों,
मतलब थोड़ा सा अप और डाउन वाला मामला है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो है किसी मुकाबले में ऐसा भी हुआ है कि पावर प्ले में 2 से 3 विकेट गिरे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे लिए जो पीछे के जो बल्लेबाज हैं वो काफ़ी अहम हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी जो आरसीबी के जो प्लेयर हैं बॉलर, चाहे वो लॉकी फर्ग्यूसन हो, मोहम्मद सिराज हो या यश दयाल हो, ठीक है, वो बेहतरीन फॉर्म में है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है राजस्थान के प्लेयर्स को, ठीक। तो उस कंडीशन में आप ध्रुव जुरैल को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद रोमन पावल की बात करें तो देखिए अब तक इन्होंने कोई ऐसा इम्पैक्ट जो मतलब पारी खेली नहीं है, फिर भी किसी एक मैच में आप ट्राई करके चल लेना। उसके बाद डेवन फ्रेरो की बात करें तो देखिए इनका कोई खास रहा नहीं है अब तक। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो 1-1-0-0, ये मतलब एक मैच में 1 विकेट ले रहे हैं, किसी में 0, तो ये इनका कोई फॉर्म के साथ कंटिन्यूटी है नहीं। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बॉलर खासतौर पर पेसर हमारे लिए बहुत इम्पैक्ट रोल मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनका एक इम्पैक्ट रहेगा, तो उस कंडीशन में आप ट्रेंट बोल्ट को पिक करके चल सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो किसी में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर आप जा सकते हैं। आवेश खान, इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। आप ये एक ट्रस्टेबल प्लेयर इस वाले मुकाबले में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखकर इनको फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो पिक भी करना, किसी में ड्रॉप भी। संदीप शर्मा की बात करें तो देखिए दोस्तों, इनको आप फर्स्ट इनिंग में तो ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है इनके साथ। युजवेंद्र चहल, देखिए हर मैच में इनका लगभग 1 से 2 विकेट लेते हैं, तो कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि वेन्यू मैसेज जो मैंने आपको समझाए हैं उसके बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों करके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आरसीबी के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे फैफ डु प्लेसिस। तो देखिए 54, 6, 9, 64, 25, मतलब एक अच्छी फॉर्म में है। सेकंड इनिंग में हो या फर्स्ट इनिंग में हो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। हाँ, सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो वहाँ पर ये हमारे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस हो सकते हैं। विराट कोहली अच्छी फॉर्म में है, इनके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो क्लियर कर दें, किसी मैच में ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा। सेकेंड इनिंग में ऑब्वियस चॉइस रहेंगे, लेकिन ड्रॉप भी करके चलना। किसी मुकाबले में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस रहेंगे, खास तौर पर कब, जब ये सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे। रजत पाटीदार ज़बरदस्त फॉर्म में है, ये भी वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगे सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे। और फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करें तो आप इनको टीम में पिक करके जरूर चलिएगा। कैमरन ग्रीन की बात करें, कम से कम अब तक का इनका फॉर्म तो ज़बरदस्त रहा है, ठीक है। इस वाले मैच में 0 पर आउट हो जाए वो बात की बात है, कम से कम अब तक की बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कैमरन ग्रीन, इस वाले मुकाबले में वाइस कैप्टनसी भी आप इन पर ट्राई करके चल सकते हैं, मतलब दे सकते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, ठीक। उसके बाद दिनेश कार्तिक की बात करें तो दिनेश कार्तिक हमारे लिए सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब ये उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे जितना अगर ये फर्स्ट में अगर इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी, आरसीबी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इस वाले मुकाबले में दिनेश कार्तिक प्ले करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ग्लेन मैक्सवेल की, तो देखिए इनका फॉर्म बहुत बेकार चल रहा है, ठीक। लेकिन इस पिच पर स्पिनर जो है 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, तो उसके बेस पर क्योंकि ये 1 से 2 मतलब गेंदबाजी लगभग 3 से 4 ओवर, किसी में 2-4 ओवर लगभग हर मैच में कराते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे लिए इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। किसी मुकाबले में पिक, किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। महिपाल लोमरोड, इनका फॉर्म कोई खास अब तक चला नहीं है, ठीक है। स्वप्निल सिंह की बात करें, नंबर 8 पर मिलेंगे आपको, ठीक है। गेंदबाजी से भी इनका कोई खास फॉर्म चल नहीं रहा है, ठीक। इनसे अगर आप चाहें तो किसी में ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको स्पिनर को ट्राई करके चलना होगा तो करण शर्मा जो है एक चॉइस बन सकते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद सिराज, लगातार अच्छी फॉर्म में 1 से 2 विकेट हर मैच में ले रहे हैं, तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो मैंने आपको बताया कि बताया भी है कि यहाँ पर एवरेज स्कोर वाले मुकाबले में जो पेसर बॉलर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक। लॉकी फर्ग्यूसन, इनका भी फॉर्म अच्छा है, इनको भी हम पिक करके चलेंगे किसी में ड्रॉप कंडीशन के बेस पर। यश दयाल, इस प्लेयर पर किसी का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा इस वाले मैच में भी, ठीक है। रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी का रिस्क इस प्लेयर पर लिया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।